अब तो 20-20 साल के लड़के भी अवैध असला रखने के शौकीन होने लगे। आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे कि यमुनानगर की जीआरपी पुलिस के द्वारा एक दिन पहले रेलवे पुल के नीचे बैठे 20 साल के लड़के को अवैध असले के साथ कब्जे में लिया गया। एक बार तस्वीरें मैं आप लोगों को जरूर दिखाना चाहूंगी। इस समय पहली खबर के साथ मैं यमुनानगर के जीआरपी से लाइव जुड़ चुकी हूं और बताना चाहूंगी एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के रहने वाले सुजीत यादव को जीआरपी पुलिस के द्वारा रेलवे पुल के नीचे से पकड़ा गया, क्योंकि पुलिस के द्वारा जीआरपी पुलिस के द्वारा 15 मई से लेकर 31 मई तक अवैध असला रखने वाले शातिर आरोपियों के खिलाफ एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है कि किसी के पास से अगर आने वाले समय में किसी भी तरह का अवैध असला बरामद हुआ उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी और ऐसे आरोपियों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। तो एक दिन पहले सुजीत यादव अकेला अपने बैग के साथ रेलवे पुल के नीचे बैठा था और उस समय पुलिस के द्वारा स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस सुजीत यादव इस 20 साल के लड़के के करीब पहुंची, उसी समय इस लड़के को पसीने आने लगे। ये एकदम से हड़बड़ा गया क्योंकि इसके पास अवैध असला था। इसे लगा कि शायद ये पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जीआरपी पुलिस के इन तमाम मुलाजमों के द्वारा उसका बैग चेक किया गया तो उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ। पता नहीं ये इस अवैध देसी कट्टे को कहां ले जा रहा था। हो सकता है किसी रंजिश के चलते इसने अपने पास ये कट्टा रखा हो, लेकिन आने वाले समय में अवैध देसी कट्टा या किसी भी तरह का अवैध असला रखने वाले किसी भी युवक को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले समय में हो सकता है कि जीआरपी पुलिस के द्वारा इसे कोर्ट से पुलिस रिमांड पर लिया जाए और पता लगाया जाए कि आखिरकार इसने यह अवैध असला अपने पास किस पर्पस से रखा था। एक बार राकेश सर हमारे साथ है, आइयो राजेंद्र सर आप इस केस में बात करेंगे। राजेंद्र सर हमारे साथ है। राजेंद्र सर, 20 साल के लड़के से आपको अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ, बड़ा हैरानी वाला ये मामला सामने आया। क्या पूरा मामला है, किस तरह से आपको पता चला? मैडम, हमारे जो एसपी मैडम है, एसपी रेलवे, उनकी तरफ से एक स्पेशल अभियान चलाया गया है जिसमें कि कोई मतलब वेपन ना ले, नाजायज़ वेपन ना ले, कोई भी नाजायज़ काम ना हो, उसके लिए स्पेशल एक अभियान चलाया गया था। उसके तहत हम चेकिंग कर रहे थे। तो कल दोपहर के 2 बजे के करीब हम चेकिंग करते हुए ये जो हमीदे से पुल आता है रेलवे ब्रिज, इसके नीचे एक ये लड़का, हमें इसका नाम सुजीत कुमार है और ये अयोध्या का रहने वाला है। तो इसको हमने शक की बिना पे चेक किया तो ये थोड़ा हड़बड़ा गया। तो हमने इसका बैग जो तो इसके पास था उसको खोल के चेक किया तो उसमें चादर में लपेटा हुआ एक देसी कट्टा हमें इससे बरामद हुआ है। तो फिर इसको हमारे साथ चेकिंग अभियान में मेरे साथी थे एएसआई राकेश कुमार, सोमनाथ जी, परमेश्वर नाथ तिवारी और बलजीत जी। तो हमने इसको मौके से फिर अरेस्ट किया और इसका जो देसी कट्टा इसके पास था उसको मौके पे सील करके और पूरी कार्रवाई अमल में लाई है। और अब इसको जो है माननीय अदालत के सम्मुख पेश करने के लिए अब इसको कोर्ट में लेके जा रहे हैं। इसने किस पर्पस के लिए इसे रखा था अपने पास, बताया? ये इसने बताया कि मैं जो है ना हवाबाजी और शौक के लिए मैं लेके आया हूँ इसका, और इसका कोई ऐसी बात नहीं आई कि इसने इससे कोई घटना को अंजाम देना था। लेकिन ये रखना भी एक अलाउड नहीं है, ये देसी वेपन है, इसके पास कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है, तो इसको रखना वैसे ही अलाउड नहीं है। इसलिए इसके खिलाफ पीछे से तो ये उत्तर प्रदेश का है, लेकिन यमुनानगर शहर के साथ इसका क्या ताल्लुक है? ये इसने बताया है मैडम कि ये जो है यहाँ पे रंग रोगन का काम करता है और ये साल में मतलब आता है 5-6 महीने यहाँ लगाता है, फिर 1-2 महीने के लिए अपने घर वापस चला जाता है और फिर आता है और रंग रोगन क्या जैसे यहीं पे किराए पे कहीं भी मकान लेके रह लेता है। तो इसका कोई यहाँ पक्का ठिकाना भी नहीं है। बस ये पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया कि ये हवाबाजी और शौक के लिए कहता है कि मैं लेके आया। सर, इसको रिमांड पर भी लिया जा सकता है? हाँ, इसका अब हम माननीय अदालत से पुलिस रिमांड लेंगे और फिर इसको इसके गांव लेके जाएंगे अयोध्या जी, जहाँ से कोई पिछला रिकॉर्ड कोई क्राइम का? हाँ, इसका हमने पिछला रिकॉर्ड अभी चेक कराया है। इसके थाने से फ़ोन करके इसके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा पहले रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। और अब इसको लेके जाएंगे, इसने जिससे लिया था, जहाँ से लिया था, जैसा ये आगे निशानदेही कराएगा फिर उसके तहत अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो मैं बताना चाहूंगी कि जीआरपी पुलिस के द्वारा अब गहराई में जाकर इस मामले में तफ्तीश शुरू हो चुकी है। 20 साल के लड़के के पास से अवैध असले का बरामद होना अपने आप में बहुत से सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन जब पुलिस ने इस 20 साल के सुजीत यादव से जब पता लगाया कि आखिरकार अवैध असला इसने अपने पास किस मकसद के लिए रखा था, तो इसने बताया कि सिर्फ इसने शौक के लिए
जो देसी कट्टा है वो अपने पास रखा था। तो तस्वीरें देख सकते हैं और बताना चाहूंगी यमुनानगर जीआरपी पुलिस के द्वारा 15 मई से लेकर 31 मई तक के लिए स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है और इस बार का ये स्पेशल अभियान सिर्फ अवैध असला रखने वाले आरोपियों को शिकंजे में लेने के लिए चलाया जा रहा है। और ऐसे ही सुजीत यादव अब पुलिस की गिरफ्त में जरूर आ चुका है, लेकिन आगे की कार्यवाही के लिए सुजीत यादव को रेलवे पुलिस के द्वारा कोर्ट से पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। देखते हैं कोर्ट कितने दिन का रिमांड देती है, लेकिन पता लगाया जाना बहुत जरूरी है। हो सकता है अपनी किसी पुरानी रंजिश को लेकर किसी को मतलब मारने के मकसद से इसने अपने पास ये अवैध असला रखा हो। देखते हैं पुलिस के हाथ कितनी जल्दी कोई सुराग लग पाता है और कितनी जल्दी पुलिस के द्वारा इस गुत्थी को सुलझाया जाता है। लेकिन 20 साल के युवक जो पेंटर का काम करता था, पीछे से उत्तर प्रदेश का रहने वाला, लेकिन यमुनानगर में पिछले 6-7 महीने से पेंटर का काम करता था और जिसके पास से जीआरपी पुलिस को अवैध असला बरामद होता है। आप लोगों से अपील जरूर करूंगी, आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के जीआरपी से मैं मनदीप कौर।